हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स का पेपर रिवाइज, उसके सॉल्यूशंस। यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 to 13 है, तो उसको हम रिवाइज करेंगे। और ये जो पेपर है दैट इज आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है, 2023 के लिए है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू सेक्शन ए के अंदर। राम और मोहन दोनों पार्टनर हैं। उनकी फिक्स्ड कैपिटल, राम की फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख और मोहन की फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख। तो पार्टनरशिप डीड के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड है दैट इज 10% पर एनम। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 गिवन है दैट इज 30,000। The amount of interest on capital was credited to each partner. करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, तो यहाँ पे हमने बताना है कि राम के खाते में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ और मोहन के उसके करंट अकाउंट के अंदर कितना कैपिटल इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। राम है 30,000, मोहन है 20,000, राम है 20,000, मोहन है 10,000, राम है 18,000, मोहन है 12,000। लास्ट ऑप्शन जो है राम है 30,000 एंड मोहन जो है नील है। तो पहले हम वर्किंग नोट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हम राइट जो चॉइस है उसके ऊपर टिक करेंगे। देखो हमें यहाँ पे क्या है कि राम और मोहन दोनों की जो है फिक्स्ड कैपिटल बताई हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है। तो 3 लाख के ऊपर हमने इंटरेस्ट राम का कैलकुलेट कर लिया। 3 लाख इंटू 10/100 30,000 आ जाता है। मोहन का इंटरेस्ट 2 लाख इंटू 10/100 तो ये 20,000 आ जाता है। देखो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो है 50, सॉरी जो नेट प्रॉफिट है वो है 30,000 और जो इंटरेस्ट है वो है 50,000। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा है। तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि राम का जो इंटरेस्ट है 30,000 और जो मोहन का इंटरेस्ट है उसके अंदर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं 3:2। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो 30,000 को हम उस रेशियो के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 30,000 इंटू 3/5 तो ये आ जाता है 18,000। मोहन का जो इंटरेस्ट हमने देना है 30,000 इंटू 2/5 तो ये आ जाता है 12,000। तो राम को हमने इंटरेस्ट उसके करंट अकाउंट में जो डालना है वो है 18,000 और जो मोहन को देना है वो है 12,000। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज दी राइट ऑप्शन। उसी तरह हम दूसरा एमसीक्यू देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर इंटरनल चॉइस है। तो 1 के अंदर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमने एक पार्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंटरनल चॉइस के अंदर जो बी पार्ट है, अनु, बिंदु एंड सिया, तो वो पार्टनर्स है। प्रॉफिट एंड लॉस उनका जो रेशियो है वो 2:2:1 है। सिया को गारंटी की गई थी कि उसका जो प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा। फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 2 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय अनु was ₹10,000, ₹2,500, ₹75,000, ₹5,000। देखो यहाँ पे हमने सिया को गारंटी की है 50,000 की। तो अब हम देखते हैं कि सिया का जो शेयर है प्रॉफिट के अंदर वो कितना है। तो 1/5 इंटू 2 लाख तो ये आ जाता है 40,000 और अमाउंट की गारंटी दी गई थी 50,000 की और जो डेफिशिएंसी है वो है 10,000 की। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है कि अनु जो है उसको सिया को 10,000 देगी। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट वन, 10,000। इसी तरह हम एमसीक्यू 2 देखते हैं। रोहित एंड मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। रोहित और मोहित दो पार्टनर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 2:1। तो उनकी जो कैपिटल अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,09,000
एंड 66,000। रोहित का जो कैपिटल के अंदर बैलेंस था वो था 1,09,000, मोहित का जो था 66,000। तो उन्होंने एक न्यू पार्टनर जो है 1 अप्रैल 22 को एडमिट करते हैं, उसको 1/5 शेयर देते हैं। साहिल जो है वो 20,000 लेके आता है एज ए गुडविल। तो ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमने बतानी है कि जो साहिल कैपिटल लेके आया है वो कितनी है। इज इट 40,000? इज इट 32,000? इज इट 12,000? 50,000? इज इट 50,000? तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स देखते हैं। देखो अब हमने जो है साहिल को 1/5 शेयर दे दिया, तो 1 - 1/5 रह जाएगा 4/5। तो रोहित और मोहित का शेयर है 4/5। तो यहाँ पे कैपिटल जो है 1,09,000, 66,000, और जो गुडविल आया था वो भी दोनों के कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो ये है 2 लाख। अगर 4/5 जो शेयर है कैपिटल का वो है 2 लाख, तो पूरा का पूरा कितना है वो आ जाता है 2,50,000। तो 2,50,000 के अंदर जो साहिल ने कैपिटल लेके आनी है 1/5, दैट इज 50,000। सो द राइट आंसर इज द 50,000। ये साहिल जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो लेके आएगा 50,000। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इंटरनल चॉइस है। तो थर्ड ए देखते हैं। राधे लिमिटेड forfeited shares 500 of rupees 10 each fully called up नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। इसका मतलब है कि राधे लिमिटेड ने 500 शेयर को फोरफिट किया है और 10 रुपीज कॉल अप किया हुआ था, उसके अंदर उसने 3 रुपए नहीं पे किए, और 500 में से 300 शेयर को दोबारा रीइश्यू किया गया है एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जाएगा? इज इट 1500? इज इट 2100? इज इट 3200? इज इट 1800? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमाउंट फोरफिट किया गया था वो था 3500, और यहाँ पे हमने शेयर की है रेशियो। हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं कि जो अमाउंट फोरफिट किया गया था 300 का, क्योंकि 300 रेशियो किया है, तो वहां पे 300 के अंदर में जो अमाउंट फोरफिट किया गया था वो था ₹7 × 300, दैट इज 2100। अब यहाँ पे 8 पे ही उसको फुली पेडअप बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि 2 रुपए पे 2 रुपए उसको जो है डिस्काउंट दिया गया है। 2 × 300 तो ये आ जाता है 600। तो 2100 अपने फोरफिट किया था, 600 का उसको डिस्काउंट दे दिया जब दोबारा से इशू किया गया, तो इसका मतलब है कि 1500 जो है ये कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो ए जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1500 अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि जो इंटरनल चॉइस के अंदर जो थर्ड बी है, ए कंपनी फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का शेयर था, लेकिन उसके ऊपर जो कॉल किया गया था वो 7 रुपीज ही कॉल अप किए गए थे, उसके अंदर से उसने जो शेयर होल्डर था उसने 2 रुपीज पर शेयर नहीं पे किए थे, और ये 1000 शेयर जो थे वो ₹5 पर शेयर ₹7 पेड अप, मतलब 5 पे रीइश्यू किए गए, उसको 7 रुपीज पे पेड अप किया गया। अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हुआ, इज इट 2000? इज इट 3000? इज इट 4000? इज इट 5000? यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 रुपए कॉल किए गए थे, तो इसका मतलब है कि उसने जो अमाउंट पे किया है वो 5 × 1000 है शेयर होल्डर ने। हमने वो जो शेयर फोरफिट किए गए थे उसको रीइश्यू कर दिया गया और 7 पे उसको पेड अप किया, तो इसका मतलब है कि उसको जो डिस्काउंट दिया गया रीइश्यू पे 2 × 1000 2000 दिया गया। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर जो हमने ट्रांसफर करना है 5000 माइनस 2000, दैट इज 3000। क्वेश्चन नंबर 4। तो सुचि एंड रुचि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो सुचि और रुचि दो पार्टनर्स हैं, दोनों जो है प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर करती हैं। थ्रू आउट द ईयर रुचि विड्रॉ ₹12,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट
and drawing is to be charged at 6% per annum as per partnership agreement. The average period for calculation of interest on drawing will be, तो यहाँ पे हम देखते हैं मिडल के अंदर है, क्योंकि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होता है तो 6.5 मंथ का होता है, अगर एंड ऑफ द मंथ होता है तो 5.5 मंथ होता है, अगर मिडल ऑफ द मंथ है तो ये 6 मंथ होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बी ऑप्शन है 6 मंथ, ये राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 मंथ्स, क्योंकि मिडल ऑफ द मंथ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख। तो जब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, जब जो एसेट थे उनको रीअसेस किया गया, तो वो 8 मतलब जो फर्नीचर था वो 7 लाख से 8 लाख का हो गया, तो 1 लाख वैल्यू इंक्रीज हो गई। उसी तरह जो हमारा स्टॉक था उसकी वैल्यू 4,20,000 थी, रीवैल्यूएशन पे उसकी वैल्यू कम हो गई 4 लाख। तो हमने बताना है कि नेट जब हमने रीवैल्यूएशन की एसेट पे, उसमें हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ। गेन है 80,000, लॉस है 80,000, गेन है 8 लाख, लॉस है 1,20,000। तो ये वर्किंग नोट्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्नीचर जो है हमारा 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, स्टॉक पे हमें जो लॉस हुआ है वो है 20,000 का, तो नेट गेन जो हुआ है हमें ₹80,000 का। तो ये जो है ऑप्शन जो है फर्स्ट, गेन ₹80,000 पे आपने जो है कर देना है। उसी तरह टोटल क्वेश्चन नंबर 6, टोटल एसेट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म which was dissolved were ₹30 lakh एंड टोटल लाइबिलिटी 6 लाख। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फर्म को डिसोल्यूट किया गया तो उसके टोटल एसेट 30 लाख के थे, टोटल लाइबिलिटी 6 लाख की थी। एसेट जो थे वो 80% पे रियलाइज हुए, लाइबिलिटी को हमने सेटल किया 5% लेस पे, और डिसोल्यूशन जो खर्चा था वो 30,000 था। तो हमने बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ डिसोल्यूशन पे। प्रॉफिट है 18 लाख, लॉस है 6 लाख। प्रॉफिट है 6 लाख और लॉस है 80,000। यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो एसेट जो है 30 लाख की है हमारे पास, इधर लाइबिलिटी जो है क्रेडिट साइड पे 6 लाख की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी एसेट्स हैं, क्योंकि 80% पे रियलाइज हुई है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30 लाख, तो 24 लाख। तो ये हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 24 लाख। और जो लाइबिलिटीज हैं उनको हमने 5% लेस पे सेटल किया है, तो 6 लाख इंटू 95/100, तो ये आ जाता है 5,70,000 हमने पे किया है। 30,000 जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। तो ये टोटल अमाउंट जो डेबिट साइड का है वो 36 लाख है, और इधर जो है 30 लाख का है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी रियलाइजेशन है उसके अंदर हमें 6 लाख का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको बी जो है इस ऑप्शन पे हमने इसको टिक कर देना है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है कि हमें रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ है वो है 6 लाख का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑफर ऑफ security or invitation to subscribe security to a select group of person by a company other than by way of public offer is known as, is it private placement of share, sweat equity, incorporation cost, employee stock option plan? तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक ऑफर नहीं दी गई, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को जो है इन्विटेशन दिया गया है, तो इसका जो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 के अंदर भी इंटरनल चॉइस है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पार्टनरशिप हैज 4 पार्टनर, हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू बिजनेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि कंपनी एक्ट के अंदर टोटल पार्टनर कितने होने चाहिए थे। अभी हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, तो और हमें और कितने एडिशनल पार्टनर हम एडमिट कर सकते हैं। इज इट 50, इज इट 46, इज इट 100, इज इट 96? तो कंपनी एक्ट कहती है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो टोटल पार्टनर्स हैं वो 50 तक हो सकते हैं। तो अब हमारे पास 4 है, तो 50 माइनस 4 46 जो है हम नए और लिख सकते हैं।
उसी तरह क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इंटरनल चॉइस है, तो बी पार्ट देखते हैं। अमित एंड सुमित वर पार्टनर इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹6 lakh and 4 lakh. Kavi was admitted as a new partner for 1/5 share in a profit of the firm. Kavi brought ₹40,000 as share of goodwill premium and 3 lakh as his capital. The amount of goodwill premium credited to the Sumit. तो यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम नथिंग इज मेंशन, तो प्रॉफिट अमित और सुमित के बीच में जो है 1:1 है, तो सेक्रीफाइस भी उन्होंने 1:1 के बीच में ही किया होगा। तो यहाँ पे हमने बताना है कि सुमित के खाते के अंदर जो है बेसिकली जो है कितना जो है जाता है, इज इट 20,000, इज इट 24,000, इज इट 16,000, इज इट 40,000। देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है, तो 40,000 नए पार्टनर से गुडविल आई है, तो दोनों को इक्वल मिलेगा, तो सुमित के खाते में जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है गोपाल, कृष्ण एंड गोविंद देवर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3। तो कृष्णा जो है 1 अप्रैल 2022 को रिटायर हो जाता है। गोपाल और गोविंद जो है उसका शेयर परचेज करते हैं, उसको टोटलिटी के अंदर 1,20,000 दे देते हैं। गोपाल 80,000 पे करता है, गोविंदा जो है उसको 40,000 देता है। तो दोनों का गेनिंग रेशियो क्या है, इज इट 1:2, इज इट 5:3, इज इट 1:1, इज इट 2:1। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो बेसिकली जो उन्होंने पे किया है दैट इज 80,000 एंड 40,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेशियो जो है 2:1 है, तो ये जो है डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। At the time of forfeiture of share capital account is debited with। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शेयर की फोरफीचर मतलब शेयर फोरफिट किए जाते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किसके साथ डेबिट किया जाता है, अनकॉल्ड अमाउंट के साथ, या पेड अप अमाउंट के साथ, या कॉल्ड अप अमाउंट के साथ, या अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जितना हमने उसके ऊपर कॉल किया है उस हिसाब से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, एलीट लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। देखो इसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, लेकिन इसके ऊपर प्रीमियम भी पे करना है। तो यहाँ पे लॉस जो था ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वाज डेबिटेड विद 4 लाख, तो हमने प्रीमियम बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये 4 लाख है, क्या ये 2 लाख है, क्या ये 6 लाख है, क्या ये 10 लाख है। तो यहाँ पे जो टोटल लॉस हुआ है डिस्काउंट का हुआ है 2 लाख, और जो प्रीमियम का लॉस हुआ है वो है 2 लाख का, तो टोटल लॉस है 4 लाख। तो 4 लाख के अंदर जो डिस्काउंट जब हमने शेयर्स को इश्यू किया गया था तब 2 लाख का था, और रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम पे किया है 2 लाख का। तो ये 2 लाख जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। Net asset minus capital reserve is purchase consideration, allotment money, call money and liquid asset. नेट एसेट के अंदर से जब हम कैपिटल रिजर्व को माइनस करते हैं तो वो परचेज कंसिडरेशन जो होती है वो होती है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, इंटरनल चॉइस है। व्हेन ए कंपनी इश्यू शेयर्स एट ए प्रीमियम, द कंपनी कैन कलेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉन्ग विद द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी एंड एनी ऑफ द अबव। देखो जब कंपनी जो है शेयर को प्रीमियम पे बेचती है तो वो प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी कलेक्ट कर सकती है, अलॉटमेंट पे भी कलेक्ट कर सकती है, कॉल मनी पे भी। तो डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इंटरनल चॉइस है। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। कि जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है, लायबिलिटी की रीअसेसमेंट होती है, तो जो भी अल्टीमेटली उस पर गेन होता है या लॉस होता है उसको किस रेशियो के अंदर शेयर किया जाता है, क्या ये इक्वली होता है या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर या सेक्रीफाइसिंग। तो जनरली ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो गेन और लॉस होता है शेयर किया जाता है।
13 बी का जो है, आशा एंड निशा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो आशा और निशा का जो शेयर है दैट इज 3:1। चारू was admitted as a new partner for 1/4 share in profit of the firm which she acquired equally from the आशा एंड निशा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चारू जो थी उसको 1/4 शेयर दिया गया और 1/4 शेयर का हाफ जो है उसने आशा से लिया और हाफ ही उसने निशा से लिया। तो यहाँ पे हमने बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आशा, निशा और चारू का क्या है। इज इट 3:1:4? इज इट 1:1:2? इज इट 5:1:2? इज इट 1:2:1? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चारू का जो शेयर है वो है 1/4 का हाफ उसने आशा से लिया है और 1/2 जो है उसने निशा से लिया है। 1/8 उसने आशा से लिया है और 1/8 जो है उसने निशा से लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आशा को जो न्यू शेयर है 3/4 माइनस 1/8, तो ये आ जाता है 5/8 और निशा का न्यू शेयर है 1/4 माइनस 1/8, तो ये आ जाता है 1/8। तो अब हम देखते हैं कि तीनों के अंदर जो न्यू रेशियो है वो है 5/8, 1/8:1/4। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5:1:2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन।